Welcome class. In this lecture we will discuss about the trigonometric leveling. ठीक है, जो आपका फर्स्ट यूनिट का लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो अभी तक फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? सर्वेइंग क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होती है, सर्वे लाइंस क्या होते हैं. ठीक है, चेन सर्वेइंग, कंपास सर्वेइंग, फिर हम लोगों ने लेवलिंग पढ़ा, फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लेन टेबल, कंटूरिंग, फिर आपका थेडोलाइट एंड नेक्स्ट ट्रायंगुलेशन, और लास्ट जो टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होता है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग एक क्या है कि टाइप ऑफ लेवलिंग है, स्पेशल टाइप ऑफ लेवलिंग है, जिसमें हम लोग इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोग लेवलिंग करते हैं. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन पे क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम लोग उस डिस्टेंस को या एंगल को मेजर करते हैं और उस पर्टिकुलर वहां के डिस्टेंस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के जो नेम है उसके पीछे यही है कि इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का भी, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्रिग्नोमेट्री आइडियाज आइडेंटिटीज को हम लोग यूज करते हैं, और उस यूज करके जो हम लोग लेवलिंग करते हैं वो कहलाता है ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट की ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग क्या होती है. ठीक है, तो दिस इज एन इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग. ठीक है, ये क्या है, एक इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है. ठीक है, इन दिस मेथड द डिफरेंस इन एलिवेशन ऑफ द पॉइंट is determined from the observed vertical angle and measured distances. ठीक है, इस पर्टिकुलर मेथड में क्या होता है कि जो डिफरेंस इन एलिवेशन होता है, ठीक है, एलिवेशन में जो डिफरेंस है वो हम लोग ऑब्जर्व्ड वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन फाइंड करते हैं. जो एलिवेशन या हाइट होती है वो हम लोग वर्टिकल एंगल्स और डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं. ठीक है, the vertical angle are measured with a transit theodolite and the distance are measured directly plane surveying or computed trigonometrically geodetic surveying. ठीक है, अब वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस हमको मेजर करना है, तो जो वर्टिकल एंगल हम लोग मेजर करते हैं वो आपका ट्रांजिट थेडोलाइट की हेल्प से मेजर करते हैं. नेक्स्ट, और जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, अगर प्लेन सर्वेइंग है मतलब उसमें अर्थ के कर्वेचर का कोई रोल नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट मेजर करते हैं. अगर जियोडेटिक सर्वेइंग है मतलब अर्थ के कर्वेचर को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं अपने मेजरमेंट में, तो वहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की हेल्प लेके हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं. ठीक है, तो दो चीजें समझ आ गई, वर्टिकल एंगल और वर्टिकल एंगल और डिस्टेंस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, एलिवेशन निकालते हैं. वर्टिकल एंगल हम लोग ट्रांजिट थेडोलाइट से मेजर करते हैं, और जो डिस्टेंस होता है वो हम लोग प्लेन सर्वेइंग की केस में डायरेक्ट मेजर करते हैं, और अगर जियोडेटिक सर्वेइंग है तो डायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिकली कंप्यूट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग इज कॉमनली यूज्ड इन टोपोग्राफिकल वर्क टू फाइंड आउट द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, चिमनी, चर्च एंड सो ऑन. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग जो होती है बेसिकली टोपोग्राफिकल वर्क में यूज होता है, जिसमें हम लोग किसी भी बिल्डिंग की एलिवेशन को फाइंड करने के लिए, चिमनी की एलिवेशन को फाइंड करने के लिए, या चर्च टॉप को एलिवेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं. ठीक है, मतलब टॉप ऑफ द किसी भी टोपोग्राफिकल फीचर्स के टॉप पोर्शन के एलिवेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग यूज करते हैं. ठीक है, ऑल्सो इट कैन बी यूज टू इट्स एडवांटेज इन डिफिकल्ट टेरेन सच एज माउंटेनियस एरिया. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग हम लोग माउंटेनियस एरिया में भी एलिवेशन फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द फील्ड कंडीशन एंड द मेजरमेंट दैट कैन बी मेड with the instrument available there can be innumerable cases. ठीक है, फील्ड कंडीशन और मेजरमेंट की हेल्प कंडीशन पे डिपेंड करके हम लोग कई इसके केसेस बनते हैं. जैसे आपका दो केसेस मेनली होता है, एक होता है बेस एसेसिबल केस और एक होता है बेस इनएसेसिबल. मतलब जो बेस है, जो प्लेन है, वो आपका एसेसिबल हो, मतलब उसको अच्छे से हम लोग इंस्ट्रूमेंट को प्लेस कर सके. दूसरा केस क्या आता है कि आपका जो बेस है वो इनएसेसिबल हो, मतलब उसको हम लोग अच्छे से एसेस नहीं कर पाए. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस होती हैं जिन पे हम लोग बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग करते हैं. ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया आपका क्लियर
कि ये इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लेवलिंग है। एलिवेशन हम लोग फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल एंगल एंड मेजर्ड लेंथ। वर्टिकल एंगल हम लोग मेजर करते हैं ट्रांजिट थर्डोलाइट की हेल्प से, और जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो प्लेन सर्वेइंग में डायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप, और जियोडेटिक सर्वेइंग में हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग आपका बेसिकली टॉप ऑफ द बिल्डिंग, चिमनी या फिर चर्च के टॉप्स के एलिवेशन निकालने में फाइंड होता है, यूज करते हैं। और माउंटेनियस एरिया में भी एलिवेशन को फाइंड करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग की हेल्प लेते हैं। ठीक है, अब डिफरेंट फील्ड कंडीशन और मेजरमेंट्स की हेल्प पे हम लोग इसको कई ढेर सारे केसेस में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो अब उन केसेस को हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला केस आपका क्या है, बेस एसेसिबल। बेस एसेसिबल मतलब जो बेस है वो हम लोग एसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो पार्ट है वो क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस इज एसेसिबल द ऑब्जेक्ट इज वर्टिकल। मतलब एलिवेशन फाइंड करना है किसी ऑब्जेक्ट का जब बेस हमारा एसेसिबल हो या जो ऑब्जेक्ट है वो वर्टिकल हो। जैसा फिगर में देखो, फिगर में क्या है, जो प्लेन सरफेस है, प्लेन बेस है। ठीक है, बेस एसेसिबल का मतलब प्लेन फ्लैट बेस, और हमको क्या है कि एक एएफ कोई बिल्डिंग है, इसकी एलिवेशन फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग करेंगे ये चीज हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग थेडोलाइट का इस्तेमाल करेंगे वर्टिकल मेजरमेंट्स के लिए। तो यहाँ पे हम बस फॉर्मूला का डेरिवेशन समझा दे रहे हैं कि कैसे हम लोग चीजें मेजर करेंगे, और जो बाकी प्रैक्टिकल चीजें हैं वो आप लोग जान रहे हो कि कैसे हम लोग थेडोलाइट सेट करते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं, कौन सा क्लैंप लूज करेंगे, कौन सा क्लैंप कब टाइट करेंगे। तो ये चीजें हम लोग थेडोलाइट में सर्विंग में पढ़ चुके हैं। बेसिकली हम लोग को यहाँ देखना है कि कैसे हम लोग आइडेंटिटीज या फॉर्मूला यूज करके उसको मेजर करते हैं। क्लियर? ठीक है, तो इट इज assumed that the horizontal distance between the instrument and the object can be measured accurately। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम लोग assume कर रहे हैं कि जो horizontal distance है ऑब्जेक्ट का और इंस्ट्रूमेंट का, उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर कर देंगे। मतलब जो डी है उसको हम लोग एक्यूरेटली मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप। ठीक है, नेक्स्ट बी क्या है आपका, नेक्स्ट बी क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। बी पे क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखा गया, मतलब ये बी पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट एफ क्या है, पॉइंट टू बी ऑब्जर्व्ड। एफ पे क्या है कि एफ पे हमको एलिवेशन या आपको ऑब्जर्वेशन लेना है। एफ पॉइंट ये हो गया आपका, फिगर में देखिए एफ पॉइंट ये है। ठीक है, नेक्स्ट सी क्या है, सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सी क्या है, सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट एएफ क्या है, वर्टिकल ऑब्जेक्ट। एएफ जो है आपका वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, ये पहले डिस्कस हुआ। डी और सी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है बिटवीन इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट। डी क्या है, कैपिटल डी जो दिया हुआ वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, H1 क्या है, हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एट बी। H क्या है, हाइट ऑफ FE। ठीक है, FE की हाइट मतलब एक इंस्ट्रूमेंट हाइट के ऊपर की जो ऑब्जेक्ट हाइट हो रही है उसको हम लोग स्मॉल h से डिनोट कर रहे हैं। S क्या है, रीडिंग ऑन द लेवलिंग स्टाफ हेड वर्टिकल ऑन द बेंचमार्क। S क्या है आपका, वो रीडिंग है जो बेंचमार्क पे ली गई है। ठीक है, और थीटा क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो ये आपके हो गए, इसको क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर जो हम चीजें यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका फिगर हो गया। ठीक है, ये क्या है आपका, एएफ जो है ये ऑब्जेक्ट है, सी के आपके इंस्ट्रूमेंट रखा गया, सी क्या है आपका, सॉरी बी पे आपका इंस्ट्रूमेंट रखा गया, ये बी पॉइंट है, और सी आपका क्या है, सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। एस क्या है, स्टाफ रीडिंग एट बेंचमार्क। H1 क्या है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, और H क्या है, आपका F से E के बीच का डिस्टेंस है या हाइट है। क्लियर? अब क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रायंगल CFE। CFE जो ट्रायंगल बना रहा है, CFE मतलब यहां से ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये थीटा है, इसमें tan थीटा हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE अपॉन CE। ठीक है, तो tan थीटा हम लोग निकालेंगे, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, FE, और बेस कितना है, CE। ठीक है, तो FE अपॉन CE, FE क्या हो जाएगा, आप FE क्या लिख सकते हो, CE tan थीटा।
तो यहाँ से h इज इक्वल टू डी tan थीटा हो जाएगा। एफ ई क्या है आपका h है, सी ई क्या है d है, ठीक है। एफ ई क्या है h है, देखिए एफ ई क्या है h है और सी ई क्या है d है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कंपोनेंट हम लोग निकाल लिए, h इज इक्वल टू डी tan थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इफ द रीडिंग ऑन द स्टाफ केप्ट एट द बेंचमार्क इज s विद द लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अगर s आपका क्या है रीडिंग है स्टाफ पे, तो RL ऑफ f क्या हो जाएगा, RL ऑफ f इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस s प्लस h, ठीक है। RL ऑफ f निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि RL बेंचमार्क लेंगे प्लस s लेंगे प्लस h की हाइट लेंगे, तो हम लोग इस हाइट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। इस हाइट पे अगर हमको RL निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेंचमार्क प्लस s प्लस h, ये अगर तीनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, RL ऑफ f निकल जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ कहा गया है, RL ऑफ f इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस s प्लस h। तो RL ऑफ बेंचमार्क हमको पता है, s पता है और h हम लोगों ने यहां से निकाल लिया, ये हो गया d tan थीटा, ठीक है। क्या हो गया, d tan थीटा। तो हमारा जो बेसिकली इसमें निकालना था, क्या निकालना था हम लोग को, एलिवेशन ही निकालना था f का, f पोजीशन का हमको क्या निकालना था, एलिवेशन निकालना था, वो हमको यहाँ पता चल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग जब कोई अगर बेस एसेसिबल का कंडीशन आता है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप ऑफ द किसी ऑब्जेक्ट की RL निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दिस मेथड इज यूजुअली एम्प्लॉयड व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट इज स्मॉल, ठीक है। इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब डिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट का बीच का जो डिस्टेंस है वो कंपैरेटिवली स्मॉल हो, ठीक है। However, if the distance is large, the combined correction for curvature and refraction should be applied, ठीक है। अब क्या करेंगे, अगर आपका जो डिस्टेंस है वो बड़ा हो जा रहा है, मतलब लार्ज हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे करेक्शन लगाएंगे, आपका कंबाइंड करेक्शन जो हम लोग कर्वेचर और रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। द कंबाइंड करेक्शन फॉर कर्वेचर एंड रिफ्रैक्शन इज गिवन बाय C इज इक्वल टू माइनस ऑफ, यहाँ माइनस होगा, माइनस ऑफ 0.0672 डी स्क्वायर, ये जो C होगा वो मीटर में होगा और जो D होगा इज इन किलोमीटर होगा, ठीक है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि C इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस 0.0673 डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा आपका कंबाइंड कर्वेचर एंड करेक्शन होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, अपने RL में इंक्लूड कर लेंगे। उसके बाद जो RL मिलेगा वो आपका क्या होगा, करेक्टेड RL होगा टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट का, क्लियर। तो ये आपका फर्स्ट केस था, बेस एसेसिबल केस, क्लियर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट केस, जिसमें क्या था कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बेस जो है वो एसेसिबल हो, मतलब बेस जो है वो प्लेन है और डिस्टेंस जो आपका नॉर्मल हो, ठीक है। तो इस केस में हम लोग RL ऐसे निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा केस आता है वो केस क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस इज इनएसेसिबल, मतलब अब बेस क्या है आपका, इनएसेसिबल है। अभी तक बेस क्या था, एसेसिबल था, अब आपका बेस जो है इनएसेसिबल हो, मतलब हम लोग बेस एग्जैक्टली फाइंड नहीं कर पा रहे हैं, या बेस जो है हमारा वो क्या है, प्लेन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा इनएसेसिबल का कंडीशन, ठीक है। तो इसमें पहला जो है इनएसेसिबल में भी आपके दो तीन केसेस हैं। पहला जो केस है वो क्या है कि द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आर इन द सेम वर्टिकल प्लेन, ठीक है। जो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है और जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्टिकल प्लेन में है, मतलब इन द वन वर्टिकल, ठीक है। तो इनएसेसिबल में पहला केस क्या है कि जब इंस्ट्रूमेंट स्टेशन या स्टेशन और एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आपके एक प्लेन में हो, ठीक है। जैसे फिगर देखिए, ऑब्जेक्ट जो FA ऑब्जेक्ट है और जो आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है वो आपके क्या है, एक प्लेन में एसेसिबल है, ठीक है, एक प्लेन में है। तो ये जो कंडीशन होती है ये आपकी पहली कंडीशन है इनएसेसिबल का, ठीक है, कि जब इंस्ट्रूमेंट और एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आपका एक वर्टिकल प्लेन में हो, मतलब सेम वर्टिकल प्लेन में हो।
ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द इंस्ट्रूमेंट एंड द ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मेजर्ड ड्यू टू ऑब्स्टिकल, two instrument station are used so that they are in the same vertical plane as the elevated object shown in figure 2। ठीक है, हुआ क्या है कि अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जेक्ट का है वो हम लोग मेजर नहीं कर पा रहे हैं किसी ऑब्स्टिकल की वजह से, जैसे इस फिगर में देखो है क्या कि यहाँ पे प्लेन था, उसके बाद फिर ये ग्राउंड एलिवेटेड हो गया और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा किसी एक सर्टेन हाइट पे है। तो अब अगर हमको ये डिस्टेंस मेजर करना हो तो ये डिस्टेंस हम लोग मेजर कर पाएंगे, ये डिस्टेंस हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए पर्टिकुलरली हम लोग ये इनएसेसिबल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, इनएसेसिबल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इसका पहले हम लोग प्रोसीजर पढ़ लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको इंस्ट्रूमेंट को सेटअप करेंगे और इसके लिए कैसे हमको दो स्टेशंस की जरूरत पड़ेगी इस पूरे वैल्यूज को निकालने के लिए। ठीक है, बेसिकली इस तरह के केसेस में हम लोग को दो इंस्ट्रूमेंट स्टेशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट या एलिवेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रोसीजर देखते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, सेटअप द theodolite एट O1 एंड लेवल इट एक्यूरेटली विथ रिस्पेक्ट टू द एल्टीट्यूड बबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को O1 पोजीशन पे ले जाएंगे और इसकी लेवलिंग अच्छे से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड O2 एंड बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली, क्लैंप बोथ द प्लेट एंड रीड द वर्टिकल एंगल θ1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोप को O2 पोजीशन की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, और बाइसेक्ट करेंगे और दोनों प्लेन को क्या करेंगे, क्लैंप कर लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग वर्टिकल एंगल को मेजर करेंगे। ठीक है, वर्टिकल एंगल को मेजर करेंगे। यहां पे वर्टिकल एंगल मेजर कैसे करेंगे, स्टाफ रीडिंग जो होगी, जो हमारी टॉप ऑफ द टावर पे है रीडिंग, एलिवेटेड रीडिंग, उसका भी हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो देखो बेसिकली यहाँ पे O2 पे जो बोला गया है ये O1 या O2 नहीं होगा, ये F होगा, सॉरी। ठीक है, एंड बाइसेक्ट इट एक्यूरेटली, क्लैम्प बोथ द प्लेट एंड रीड द वर्टिकल एंगल θ1। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप सो दैट द लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स एंड मार्क द सेकंड इंस्ट्रूमेंट एट O2 ऑन द ग्राउंड, measure the distance O1 O2 accurately, repeat 2 and 3 step for both observation, the mean value should be adopted। ठीक है, देखो अब क्या था कि सेकंड स्टेप में कह रहा था कि डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड O2, O2 की तरफ हम लोग क्या करेंगे, टेलीस्कोप को आउट करेंगे और बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, और क्लैंप कर लेंगे दोनों प्लेट को और फिर वर्टिकल थीटा एंगल हम लोग मेजर करेंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा था कि ट्रांजिट करेंगे, टेलीस्कोप की ट्रांजिटिंग करेंगे सो दैट द लाइन ऑफ साइट इज रिवर्स। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारी जो लाइन ऑफ साइट होगी वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मार्क द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट स्टेशन O2 ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O2 स्टेशन को मार्क करेंगे और मेजर द डिस्टेंस O1 O2 एक्यूरेटली, और O1 O2 स्टेशन को हम लोग एक्यूरेटली मार्क कर लेंगे। ठीक है, अब सेकंड और थर्ड स्टेशन स्टेप्स हम लोग रिपीट करेंगे जिससे कि हमको बोथ फेस ऑब्जर्वेशन मिल जाए और उन वैल्यूज का हम लोग मीन ले लेंगे जो हमारी करेक्ट वैल्यू बताएगी θ1 की। ठीक है, विद द वर्नियर vertical vernier set to 0 reading and the altitude bubble in the center of its run, take the reading on the staff kept at near BM। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग वर्टिकल स्टाफ को 0 पे सेट करेंगे, वर्टिकल वर्नियर को, और क्या करेंगे, एटीट्यूड बबल को सेंटर में लाके हम लोग स्टाफ रीडिंग लेंगे जो आपका S होगा। ठीक है, तो ये सारा केस है वर्टिकल एंगल मेजर करने का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग शिफ्ट करेंगे स्टेशन O2 पे और सेटअप करेंगे थियोडोलाइट और एंगल मेजर करेंगे θ2 एंड F विथ बोथ फेस रीडिंग्स। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे
थीटा 2 फाइंड कर लिए, थीटा 1 फाइंड कर लिए, ठीक है। विद द वर्टिकल वर्नियर सेट टू 0 रीडिंग, द एटीट्यूड बबल इन द सेंटर ऑफ इट्स रन टेक द रीडिंग ऑन द स्टाफ एट द नियर बाई बेंचमार्क, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह क्या करेंगे हम लोग, बेंचमार्क की रीडिंग मेजर कर लेंगे, ठीक है। assuming the instrument station and the object to be in the same vertical plane, following two cases arise, ठीक है। अब एंगल मेजर करने के बाद, ये तो हमारा हो गया एंगल मेजरमेंट का स्टेप कि कैसे हम लोग एंगल मेजर करेंगे। अब जब हमारे स्टेशन और ऑब्जेक्ट सेम वर्टिकल प्लेन में होगा, ठीक है, तो हमारे पास दो केसेस और बनते हैं। कौन कौन से केसेस? इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट सेम लेवल, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट डिफरेंट लेवल, मतलब इंस्ट्रूमेंट जो एक्सिस है वो एक सेम लेवल पे है, या फिर दूसरा जो बनता है कि जो इंस्ट्रूमेंट एक्सिस है वो एक डिफरेंट लेवल पे है, मतलब एक स्टेशन किसी और हाइट पे है, दूसरा स्टेशन किसी और हाइट पे है, ठीक है। तो ये दो केसेस बनते हैं। तो आप लोग को ये समझ में आ गया हो कि थियोडोलाइट वर्टिकल एंगल कैसे हम लोग मेजर करेंगे, ठीक है। अब पहला केस हम लोग देखते हैं। जो पहला केस है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट द सेम लेवल, सेम लेवल पे अगर आपका इंस्ट्रूमेंट एक्सेस है तो हम लोग कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। इन फिगर टू में एच क्या है? एफ ए है। फिगर 2 पे आओ, देखो एफ ए क्या है? एच हाइट है, ठीक है। O1 O2 क्या है? आपका स्टेशन है। O1 डैश O2 डैश आपका क्या है? सेंटर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है। एस क्या है? बेंचमार्क पे स्टाफ रीडिंग है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट O1 से लेके A तक की हॉरिजॉन्टल रीडिंग क्या है? D है, कैपिटल डी। और O1 O2 के बीच का जो हॉरिजॉन्टल रीडिंग है या डिस्टेंस है वो कितना है? स्मॉल d है, ठीक है। तो ये आपके हो गए नॉमेनक्लेचर, ठीक है। लेट h इज इक्वल टू एफ ए, थीटा 1 इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम O1 से F1 थीटा 1 है, O2 से F2 आपका क्या है? थीटा 2 है, ठीक है। s क्या है? रीडिंग है जो आपका O1 डैश और O2 डैश से हम लोगों ने लिया है, ठीक है। स्मॉल d क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। और कैपिटल D क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन O1 से F तक, ठीक है। अब इसमें हम लोग ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। पहला ट्रायंगल देखो, O1 डैश A डैश F, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल कौन सा फाइंड किए? O1 A1। इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। इस ट्रायंगल में अगर tan थीटा 1 निकालेंगे तो tan थीटा 1 क्या होगा आपका? H अपॉन D, ठीक है। तो यहां से हम लोग H की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो H इज इक्वल टू D tan थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और tan थीटा 2 निकालेंगे। tan थीटा 2 के केस में क्या होगा? H इज इक्वल टू हो जाएगा D प्लस डी tan थीटा 2, ठीक है। अब 1 और tan इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहां से D tan थीटा 1 इज इक्वल टू D प्लस डी tan थीटा 2 हो जाएगा। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा? कैपिटल D इज इक्वल टू D tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आएगी। सिमिलरली H निकालने के लिए H D tan थीटा 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे D की वैल्यू रखेंगे और हमको यहाँ से H की वैल्यू फाइंड चल जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा H और D निकालने का इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि हमको कैपिटल D भी नहीं पता था और हमको स्मॉल h की वैल्यू भी नहीं पता थी। अब हमारा दोनों चीज फाइनल हो गया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको ये निकालना है कि RL कितना होगा F का। व्हाट इज द RL ऑफ F? तो RL ऑफ F के लिए क्या होगा? RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S प्लस H, ठीक है। तो ये आपका फाइनल हो गया कि जब आपका इंस्ट्रूमेंट सेम लेवल पे होगा, जैसे आपके फिगर में देखो कि दोनों इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल है वो सेम लेवल पे है, तो हम लोग F का RL कैसे निकालेंगे? तो उसका फॉर्मूला हो गया आपका ये पूरा कंडीशन, ठीक है, जिसमें H की वैल्यू हो जाएगी D tan थीटा 2 tan थीटा 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, और कैपिटल D की वैल्यू हो जाएगी स्मॉल d tan थीटा 2 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग RL निकालेंगे उस केस में जब बेस हमारा इनएक्सेसिबल होगा और इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो होगा एक सेम लेवल पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो कंडीशन आता है वो क्या है? इंस्ट्रूमेंट एक्सिस आर एट डिफरेंट लेवल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो है वो आपका एक डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है। जैसे फिगर में देखो क्या है कि O1 और O2 आपका डिफरेंट लेवल पे है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? तो अब इसके भी दो केसेस बनते हैं। दो केसेस
कैसे बनेंगे? पहला केस क्या हो सकता है कि O1 जो है वो O2 जो है वो हायर पोजीशन पे है। दूसरा केस क्या बनेगा? O1 जो है हायर पोजीशन पे है। ये कंडीशन देखो, तो ये दो कंडीशंस फिर से हमारे पास आती हैं। ठीक है, तो अब वन बाय वन इनको हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनमें मेजरमेंट करते हैं। तो फर्स्ट केस देखते हैं क्या है। इंस्ट्रूमेंट एक्सिस एट O2 हायर देन दैट ऑफ O1। ठीक है, फिगर 3 में देखो ये केस क्या है कि जब O2 का आपका हाइट एलिवेशन O2 क्या है, ग्रेटर हाइट पे है एज कंपेयर टू O1। ठीक है, तो अब यहाँ पे नॉमेनक्लेचर वही सेम चीज, यहाँ पे भी नॉमेनक्लेचर्स हैं। ठीक है, H1 H2 क्या है आपका FA की हाइट है। ठीक है, और FA डबल डैश की हाइट क्या है H1। ठीक है, कैपिटल D सेम चीज, O1 से लेके ऑब्जेक्ट तक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, O1 O2 के बीच के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम लोग D बोल रहे हैं। ठीक है, O1 से जो हम लोग स्टाफ रीडिंग लिए हैं वो कितना है, S1 है, और O2 से जो स्टाफ रीडिंग ले रहे हैं वो क्या है, S2 है। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, कैपिटल S है। ठीक, तो ये है। अब इसमें भी हम लोग दो ट्रायंगल्स लेंगे। सबसे पहला ट्रायंगल लेंगे FO1 डैश A डबल डैश। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम लोग एक ये बड़े वाले ये ट्रायंगल लेंगे FO2 डैश और A। ठीक है, अब एक चीज यहां पे देखो कि अगर ये हम लोग करते हैं H1 माइनस H2, तो वो डिस्टेंस कितना आएगा, H1 माइनस H2 करते हैं तो ये डिस्टेंस आएगी हमारे पास। ठीक है, और H2 माइनस H1 करते हैं तो ये बचेगा डिस्टेंस। तो इसको एक फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H2 माइनस S1। ये चीज लिख सकते हो ना, फिगर से देखो क्लियरली मेंशन है कि आपका H1 में से अगर H2 हम माइनस कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस बच रहा है, यही डिस्टेंस H2 माइनस H1 है, S1 है जो S डिनोट कर रहा है। तो इज इक्वल टू हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैपिटल S लिख सकते हैं। ठीक है, फिगर से ये चीज क्लियर है। ठीक है, वही चीज देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है, H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H2 माइनस S1 इज इक्वल टू S। ठीक है, तो ये चीजें लिख दी गई। ठीक है, अब फ्रॉम ट्रायंगल O1 डैश A डबल डैश F। ठीक है, इस ट्रायंगल में देखो O डैश A डबल डैश F, मतलब इस ट्रायंगल में θ1 की बात हो रही है। तो θ1 सिमिलरली वही चीज, θ1 क्या हो जाएगा, tan θ1 इज इक्वल टू H1 अपॉन D। ठीक है, tan θ1, तो यहां से H1 इज इक्वल टू D tan θ1 लिख सकते हो। सिमिलरली इस ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे तो tan θ2 इज इक्वल टू H2 अपॉन कैपिटल D प्लस स्मॉल d। तो H2 क्या हो जाएगा, D प्लस कैपिटल D प्लस स्मॉल d tan θ2। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ। अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा H1 माइनस H2 इज इक्वल टू D tan θ1 माइनस D प्लस D tan θ2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगा D का, वो आएगा कैपिटल D इज इक्वल टू S प्लस D tan θ2 अपॉन tan θ1 माइनस tan θ2। ठीक है, अब लेकिन हमको ये भी पता है कि H1 इज इक्वल टू D tan θ होता है, तो यहाँ से हम लोग H1 की वैल्यूज निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज अगर हमको पता चल गई H और D। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, RL ऑफ F निकालेंगे। तो RL ऑफ F क्या है, फिगर में आ जाओ। F का RL क्या होगा, बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क प्लस S। ठीक है, बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1। ठीक है, अगर ये तीनों हम कर देते हैं, देखो बेंचमार्क का RL प्लस S1 का RL, S1 प्लस H1, अगर इन तीनों को हम लोग ऐड कर देते हैं तो हम F की हाइट तक पहुंच जाएंगे। तो ये F जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, हाइट RL ऑफ F। ठीक है, यहाँ देखो वही चीज कहा गया, RL ऑफ F इज इक्वल टू RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो ये आपका इस तरीके से उस केस में हम लोग निकालेंगे जब आपका इंस्ट्रूमेंट
डिफरेंट लेवल में हो तो उसका जो फर्स्ट है कि O2 जो है वो हायर पोजीशन पे है एज कंपेयर टू O1, ठीक है। तो उस केस में हम लोग D की वैल्यू हो जाएगी S प्लस डी टेन थीटा टू अपॉन टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू, और H1 की वैल्यू हो जाएगी D टेन थीटा वन, कैपिटल D की वैल्यू हम लोग रख देंगे वहां पे, और उसके बाद हम लोग S1 और H1 हमको पता चल गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे फिर वैल्यूज RL और F निकाल लेंगे, ठीक है। अब आपका आता है इसका बेस एसेसिबल का जो बेस इन एसेसिबल का लास्ट केस जो है, इंस्ट्रूमेंट एक्सिस जो O1 की है वो हाइयर है एज कंपेयर टू O2, फिगर में भी देख रहे होगे O1 की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू O2, ठीक है। O1 की हाइट ज्यादा है एज कंपेयर टू O2। तो इस केस में कैसे हम लोग करेंगे, देखो सिमिलरली वही कॉन्सेप्ट है, हम लोग क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल लेंगे उसका निकालेंगे। हम लोग का मेन मोटिव क्या है कि हमको कैपिटल D की वैल्यू पता होनी चाहिए और H1 की हाइट पता होनी चाहिए, ठीक है। वो अगर वैल्यूज हमको पता है तो हम लोग इजी गोइंग RL ऑफ F निकाल सकते हैं। अब सेम वही चीज देखो, यहाँ पे H2 माइनस H1 कर दोगे और S1 माइनस H2 करोगे तो हमको कैपिटल S पता चल जाएगा। फिगर में भी देखो सेम चीज दिखाई गई है, H2 में से H1 माइनस करेंगे और S1 में से H2 माइनस करेंगे तो हमको S पता चल जाएगा, ठीक है। अब सिमिलरली वही ट्रायंगल लेंगे O1 डैश A डबल डैश F, तो H1 इज इक्वल टू D tan थीटा वन हो जाएगा, और फ्रॉम ट्रायंगल H2 D प्लस D tan थीटा टू, ठीक है। सिमिलरली देखो एक बार हम ये ट्रायंगल लेंगे, यहां से H1 की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार ये ट्रायंगल लेंगे यहां से H2 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को 1 में से, तो H2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस H1 इज इक्वल D प्लस D tan थीटा 2 माइनस D tan थीटा 1, ठीक है। अब यहां से हम लोग S निकालेंगे और फाइनली हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करके कैपिटल D की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल D की वैल्यू क्या हो जाएगी, D tan थीटा 2 माइनस S अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2, ठीक है। अब नेक्स्ट H1 हमको पता है, तो H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D tan थीटा 1, कैपिटल D की वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे और H1 की वैल्यू हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे, और सिमिलरली उसके बाद हम लोग RL फाइंड कर लेंगे। RL ऑफ FF क्या हो जाएगा आपका, RL ऑफ बेंचमार्क प्लस S1 प्लस H1, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक और केस जब आपका O2 जो हो लोअर हाइट पे हो एज कंपेयर टू O1, ठीक है। तो ये इतने केसेस हो गए, ठीक है। तो हर केस में आपको क्या करना है, S1 पता करना है, H1 पता करना, मतलब स्टाफ रीडिंग पता करनी है और हाइट पता करना है फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट 1। इंस्ट्रूमेंट 1 से हाइट कितनी होगी आपकी उस ऑब्जेक्ट की, उस वैल्यू को फाइंड करना। अगर ये तीन वैल्यूज हमको फाइंड हो जाती हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, RL और F निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक इसका और केस है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा केस था कि अब तक हम लोग ये देखते थे कि जो इंस्ट्रूमेंट के बीच या दो इंस्ट्रूमेंट के बीच का जो डिस्टेंस था वो क्या था कि कंपैरेबली कम था, ठीक है, मतलब स्मॉल डिस्टेंस था। लेकिन अब जो हमारा केस क्या है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, दो इंस्ट्रूमेंट के स्टेशन हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। जैसे फिगर देखो कि दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम लोग कैसे आपकी RL फाइंड करेंगे पॉइंट F का, या ऑब्जेक्ट का RL कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका प्रोसीजर हम लोग नेक्स्ट उसमें देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट केस क्या है, इंस्ट्रूमेंट एक्सेस एट वेरी डिफरेंट लेवल, ठीक है, मतलब जो लेवल है दोनों के बीच में बहुत बहुत बड़ा है, ठीक है, जो डिफरेंस है या जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो इफ द डिफरेंस इन एलिवेशन S2 and S minus S1 between the two instrument station is too large and cannot be measured on a staff at BM, then following procedure is adopted, ठीक है। क्या कह रहा है कि अगर जो O1 और O2 इंस्ट्रूमेंट है उनके बीच में जो लेवल डिफरेंस है या एलिवेशन डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है, मतलब हाइट बहुत ज्यादा डिफर कर रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इजी गोइंग स्टाफ डिफरेंस नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो स्टाफ डिफरेंस अगर उस समय केस नहीं निकाल पा रहे हैं तो हम उसको इनडायरेक्ट वे में S1 माइनस S2 या कैपिटल S की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे फिगर 6 में देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं,
ठीक है। तो अब देखो इसका क्या प्रोसीजर है उसको देखो। सेटअप द इंस्ट्रूमेंट एट O1, हम लोग क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को O1 पे सेट किए और मेजर करेंगे वर्टिकल एंगल एट पॉइंट F। ठीक है, हम लोगों ने इंस्ट्रूमेंट O1 पे सेट किया और वर्टिकल एंगल θ1 फाइंड किया F पे। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजिट द टेलीस्कोप एंड एस्टेब्लिश पॉइंट O2 एट ए डिस्टेंस D फ्रॉम O1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर टेलीस्कोप को ट्रांजिट करेंगे और एक O2 स्टेशन फाइंड करेंगे एट स्टेशन D पे। ठीक है, शिफ्ट द इंस्ट्रूमेंट एट O2 एंड मेजर द वर्टिकल एंगल एट F। हम लोग इंस्ट्रूमेंट को O2 पे ले जाएंगे और वर्टिकल एंगल फाइंड करेंगे F पे। सपोज वो एंगल क्या है, θ2 है। ठीक है, θ2। अब क्या करेंगे, ऑब्जर्व द स्टाफ रीडिंग आर ऑन द स्टाफ एट O1, लेट S be the difference in level between the two axes O1 and O2। ठीक है, हम लोग क्या किए कि हम लोग अब क्या कर रहे हैं कि स्टाफ रीडिंग देख रहे हैं R। ठीक है, स्टाफ रीडिंग हम लोगों ने क्या किया, O1 से देखा कि जो स्टाफ रीडिंग है वो क्या आ रही है, स्मॉल आ रही है, R आ रही है और O1 पे, और S जो है वो क्या है, दो एक्सेस के बीच का डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है। मतलब जो दोनों इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं उनके बीच में जो लेवल डिफरेंस है वो क्या है, S है। ठीक है, तो उसको फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, फिगर 6 में देखो क्या है कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं F01 पोजीशन पे, तो इस पे जो स्टाफ रीडिंग है वो क्या है, R है, और टोटल हाइट जो है इंस्ट्रूमेंट की वो H है। तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच का जो आपका ग्राउंड में है वो क्या है, d tan थीटा माइनस r हो जाएगा। ठीक है, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक की हेल्प से हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग ये जानते हैं कि s जो है h2 माइनस h1 है। फिगर में जो हम लोगों ने बनाया है s क्या है, h2 माइनस h1 है। ठीक है, तो d क्या हो जाएगा आपका, d tan थीटा 2 माइनस s tan थीटा माइनस 1, और h1 आपका ये हो गया। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज हम लोग प्रीवियस वैल्यूज से ले रखा है। ठीक है, हाइट ऑफ द स्टेशन O1 अबव द एक्सिस O2 क्या होगा, h माइनस r हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, d tan थीटा माइनस r। ठीक है, मतलब दोनों स्टेशन के बीच की जो डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा, d tan थीटा माइनस r हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, h2 s जो हमारा क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू d tan थीटा माइनस r प्लस h डैश। ठीक है, d क्या हो जाएगा, t tan थीटा माइनस r प्लस h डैश हो जाएगा, और इसी को हम लोग यूज करेंगे अपना RL निकालने के केस में। ठीक है, तो RL फिर सिमिलरली वही हो जाएगा, S1 प्लस S प्लस H। इस केस में RL क्या हो जाएगा, S1 प्लस S प्लस H डैश। ठीक है, तो इस तरीके से इस केस में हम लोग अपना RL निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट केस है वो केस क्या है कि अगर हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो और जो ऑब्जेक्ट है वो एक वर्टिकल प्लेन में नहीं है। ठीक है, जो फिगर में दिख रहा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल प्लेन्स में है, तो उस केस में हम लोग कैसे चीजें फाइंड करेंगे। ठीक है, तो इस केस का क्या है इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन द बेस इज इनएसेसिबल। जब आपका बेस क्या है, इनएसेसिबल है, उसी का केस है। उसमें केस क्या है कि द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन एंड द एलिवेटेड ऑब्जेक्ट आर नॉट इन द सेम वर्टिकल प्लेन। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट क्या है आपके सेम वर्टिकल प्लेन में ना हो। ठीक है, अब लेट P एंड R बी द टू स्टेशन। ठीक है, लेट P एंड R बी द टू स्टेशन नॉट इन द सेम प्लेन एज दैट ऑफ Q, द प्रोसीजर इज एज फॉलोज। फिगर में देखो कि जैसे आपका P और R दो स्टेशन है और जो Q है वो तीनों आपस में एक प्लेन में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेट द इंस्ट्रूमेंट एट P एंड लेवल इट with respect to the attitude, measure the angle of elevation θ1 to Q। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, P पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और θ1 एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, साइड टू पॉइंट R with reading on the horizontal circle as 0 and measure the angle RPQN, that is the horizontal angle alpha at P। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इंस्ट्रूमेंट को R पे ले जाएंगे, ठीक है, साइड करेंगे और अल्फा एंगल मेजर करेंगे। मतलब इस सेकेंड इंस्ट्रूमेंट से आर से जो एंगल हमारा बन रहा है हमारे इंस्ट्रूमेंट स्टेशन पे वो क्या है, अल्फा है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, बैक साइड रीडिंग लेंगे और स्टाफ जो हमारा बेंचमार्क पे है उसकी रीडिंग लेंगे जो है एस। ठीक है, अब सेम यही चीज हम लोग क्या करेंगे, आर के साथ फॉलो करेंगे। मतलब आर पे इंस्ट्रूमेंट शिफ्ट करेंगे,
थीटा 2 एंगल मेजर करेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, बीटा एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब ये पूरा आपका फिगर हो गया, ये आपके नॉमेनक्लेचर कैसे हम लोग एंगल मेजर करेंगे। ठीक है, अब देखो फिगर 7, इन फिगर 7 में ए क्यू डैश क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू ए। ठीक है, ए क्यू डैश क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ए क्यू डैश क्या है आपका, ये लाइन जो बोल रही है, ये डॉटेड जो लाइन है, ये क्या है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, क्यू डैश क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ क्यू। क्यू डैश क्या है, क्यू का वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, दस ए क्यू क्यू डैश इज ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है, अब क्या होगा, ए क्यू और क्यू डैश क्या है, एक वर्टिकल प्लेन बन जा रहा है, मतलब ये जो है ये आपका एक क्या है, वर्टिकल प्लेन बन जा रहा है। ठीक है, सिमिलरली बी क्यू क्यू डबल डैश से वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। सिमिलरली क्या हो जाएगा, बी क्यू और क्यू डबल डैश क्या होगा, एक वर्टिकल प्लेन बनेगा। मतलब इस प्लेन की बात हो रही है, ये क्या बनेगा आपका एक वर्टिकल प्लेन बन जाएगा। ठीक है, और क्यू डबल डैश क्या हो जाएगा, वर्टिकल प्रोजेक्शन है बी बी के थ्रू, और पी आर क्यू वन क्या हो जाएगा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। क्यू वन क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो ये आपका बताया हुआ है कि कौन कौन सी चीजें कहां पे हैं। ठीक है, अब अल्फा और बीटा आपके क्या हॉरिजॉन्टल एंगल, थीटा 1 और थीटा 2 क्या आपका वर्टिकल एंगल है ए और बी पे। ठीक है, अब सिमिलरली वही चीज हमको क्या करना है, फ्रॉम ट्रायंगल ए क्यू क्यू डैश। ठीक है, ए क्यू क्यू डैश ट्रायंगल को हम लोगों ने लिया। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, ए क्यू क्यू डैश को लिया और थीटा 1 निकालेंगे, तो H1 इज इक्वल टू डी टेन थीटा 1 हो जाएगा, टेन थीटा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, पी आर क्यू वन ट्रायंगल को लेंगे। अब देखो पी आर क्यू वन, ये जो ट्रायंगल है इस ट्रायंगल को लेंगे और हम लोग एंगल पी क्यू आर वन फाइंड करेंगे। तो एंगल पी आर क्यू वन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस बीटा। अगर ये एंगल हमको फाइंड करना है तो अल्फा और बीटा हमको पता है, तो 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो वो चीजें हो गई। ठीक है, अब हम लोग साइन रूल लगाएंगे। आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होंगे साइन रूल। तो साइन रूल क्या कहता है कि लेंथ और उसके साइड और उसके सामने की जो एंगल है वो हो जाएगा। तो होता क्या है कि P अपॉन, जैसे यहाँ पे है P1 P Q1, फिगर में देखो क्या है P Q1, ये जो एंगल है इसके ये जो साइड है इसके साइड सामने की एंगल जो है उसको हम लोग साइन के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, ये बीटा एंगल है, तो सिमिलरली वही कहा गया है P Q1 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू R Q1 अपॉन साइन अल्फा प्लस आर पी अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, और ये इज इक्वल हो जाएगा डी अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा के। ठीक है, ठीक है, तो यहां से P1 इज पी क्यू वन क्या है आपका, पी क्यू वन डी है, तो पी क्यू वन की वैल्यू हो जाएगी डी साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। उसी तरह डी टू क्या हो जाएगा, डी साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो H1 इज इक्वल टू D1 tan थीटा 1 था, इसमें हम लोग कैपिटल D1 की वैल्यू रखेंगे और RL ऑफ Q फाइंड करेंगे। ठीक है, ये पहला एक कंडीशन हो गया। अब हमको चेक करना है कि जो हम Q1 Q निकाले हैं वो सही है कि नहीं, तो हम लोग H2 निकालेंगे जो होगा D2 tan थीटा 2 और या इसकी वैल्यू को पुट करके फिर RL निकालेंगे। अगर जो दोनों रीडिंग है वो सही आ रही है तो हमारा वैल्यू क्या है, सही है। ठीक है, इफ अ रीडिंग ऑन ए बेंचमार्क इज टेकन फ्रॉम बी, अगर हम वैल्यू क्या कर रहे हैं, बेंचमार्क पे कोई रीडिंग ले रहे हैं, तो RL ऑफ Q क्या हो जाएगा, H2 और RL ऑफ B को ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो ये B नॉट होगा, B बेंचमार्क होगा। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वो RL ऑफ Q निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग के केसेस थे जिनकी हेल्प से हम लोग इनडायरेक्ट लेवलिंग करके RL फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये आपके केसेस थे जिसमें बेसिकली दो केसेस आते हैं, एक एसेसिबल और एक इनएसेसिबल। फिर इनएसेसिबल केसेस के डिफरेंट डिफरेंट केसेस थे, सबको हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, तो ये आपके केसेस थे। आप क्या करना, इसको पूरा एक अच्छे से नोट्स बनाना, फिर वन बाय वन करके सारी स्टडी करना, देखना कि क्या चीजें हैं और कैसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों केसेस का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में आपके डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होंगे। ठीक है, कोई भी चीजें नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूज करना है और उनको यूज करके हम लोग RL निकालेंगे। ठीक है,
बस आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए कि ये कौन सा केस है, ठीक है, केस जज करना आना चाहिए। ओके, तो ये पर्टिकुलर था आप लोग का लास्ट टॉपिक फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग। ओके।